डॉक्टर राजेश नमस्ते। नमस्कार। सर मैं मनोज शर्मा हूं, मैं न्यूज 18 इंडिया भोपाल से आपको कॉल कर रहा हूं। हाँ जी, नमस्कार, जी बोलिए। आप काफी व्यस्त होंगे, मैं समझ सकता हूं। इस समय आप लोगों के पास वैसे भी जो बच्चे हैं कफ सिरप ट्रेजेडी के सारे बच्चे आप लोगों के पास पहुंच रहे हैं और हाँ आप जी, लोग अपनी तरफ से बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बड़ा हाँ जी। अनफॉर्चुनेट है कि अब तक 21 बच्चों की मौत हो चुकी है। आई नो, आई एम या रियली सॉरी फॉर दैट एक्चुअली। या मैंने बुरा लगा देख के और सुन के वो चीज़। जी डॉक्टर साहब, मैं मैं एक चीज समझना चाह रहा था। आपका थोड़ा सा मुझे चेहरा नहीं दिख रहा है। अभी एक मिनट, मैं कैमरा एडजस्ट कर रहा हूँ। जी हाँ जी, अब बोलिए। डॉक्टर साहब, मैं एक चीज ये समझना चाह रहा था कि आप, मुझे पता चला बीच में मैं छिंदवाड़ा में न्यूज 18 इंडिया की टीम हम लोगों ने पूरा कवरेज किया वहां पे, और हमको पता हाँ जी। चला कि क्रोनोलॉजी वाइज आप हमें एक चीज बताएंगे कि कब आपने यहाँ पर किसी से, मतलब छिंदवाड़ा में किसी से, डॉक्टर से या किसी भी शख्स से आपकी बातचीत हुई और आपने इस चीज की, जैसे कहे ना कि एप्रीहेंशन आपको हुआ कि समथिंग इज रॉन्ग विद द कोल्ड ड्रिफ्ट। हम्म। तो सी बेसिकली क्या हुआ था कि जिस समय बच्चा आया था मेरे पास में, पिछले महीने की 11 तारीख को आया था। 11 सितंबर को। हाँ जी, 11 सितंबर को आया था। तो मुझे खबर लगी थी कि ये बच्चा जो आ रहा है मेरे पास में, बच्चे की किडनी काम नहीं कर रही करके। जी और ये बच्चे ने पिछले 36 घंटे से पेशाब नहीं किया। तो जो बच्चा जब पहुंचा, काफी क्रिटिकल हालत में था बच्चा वो। तो जब मैंने उनके माता पिता से बात किया, उनसे जब मैंने जानकारी लेने की कोशिश करी, तो वो ऐसा कुछ प्रॉपर किसी डायग्नोसिस पे मैं नहीं पहुंच पा रहा था। लेकिन बात करते करते उन्होंने मुझे बताया कि सर हमारे एरिया से बोले और भी बच्चे ऐसे आ रहे हैं जिनकी वजह से इस तरह की किडनी खराब हो रही है करके, इस तरह किडनी खराब हुई है करके उनकी, और बच्चों ने पेशाब नहीं किया है। तो फिर मैं सोचने के लिए मजबूर है कि ऐसी क्या वजह हो सकती है कि इतने शॉर्ट पीरियड में बच्चों की किडनी खराब हो रही है। 2 दिन में बच्चों की किडनी क्यों खराब होना चाहिए बिल्कुल करके। सही है। तो फिर मैंने सोचते सोचते जब मैंने सोचा कि मैंने मेरे मित्र से बात किया था, जो मेरे मित्र वहाँ पे परासे में है, मिस्टर अनुज पाटकर नाम से। जो बीजेपी के पार्षद हैं परासिया से, हाँ जी, हाँ अनुज जी, हाँ पाटकर जी। जी। यस। हाँ जी, हाँ, मैंने उनसे बात किया। मैंने उनसे डिस्कस किया कि मैंने तुम्हारे एरिया से ऐसे बच्चे आ रहे हैं, तो ऐसी क्या वजह हो सकती है, तुम्हारे एरिया में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, ऐसा कुछ तुम्हारे नॉलेज में है क्या। तो तब उन्होंने मुझे बताया था कि मेरे भैया कि मेरे हमारे एरिया में बोले कि वो जो क्षेत्र है, बोले वेजिटेबल का क्षेत्र है, और वेजिटेबल क्षेत्र होने वजह से वो लोग केमिकल बहुत ज्यादा यूज करते हैं। बोले वहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर का भी ज्यादा यूज करते हैं। तो वो वजह हो सकती है क्या। मतलब इतना बड़ा क्षेत्र है, तो मुझे लगता नहीं कि वो वजह होना चाहिए करके। फिर हम सोचते रहे, फिर बाद में भी धीरे धीरे हमको खबर लगने लगी कि इन बच्चों ने कुछ कॉमन दवाइयां लेनी चाहिए है करके बच्चों को। तो तब मैंने अनुज से रिक्वेस्ट किया था कि मैडम तुम पता लगवाइए, तुम्हारे का जो प्रशासन जो उन लोगों को उनको बताइए आप उनको कि ऐसा क्यों हो रहा है करके, अपने के बच्चों की किडनी क्यों खराब हो रही करके, क्या वजह है किडनी खराब होने की। मतलब बच्चे हमारे पास में आ रहे, हम लोग इलाज करेंगे बच्चों का, जैसे किडनी क्यों खराब होना चाहिए उनकी, अच्छी बात नहीं है इतनी छोटी उम्र में। तो बोले मैं कोशिश करता हूँ करके। तब उन्होंने भी उनकी तरफ से वहाँ पे जो प्रशासन जो उन्होंने उनको वहाँ पे जानकारी दी, उनको जो उन्होंने जो भी कर सकते थे उनके लिए उन्होंने कोशिश करी वहाँ पे। तो इस तरह से सिलसिला स्टार्ट हुआ था पूरा ये। मतलब 11 सितंबर को क्या स्टेटस था, लगभग कितनी मौत हो चुकी थी आपके यहाँ पर? नहीं, मेरे यहाँ पे तो उसके पहले एक बच्चा आया था, तो वो बच्चा, लेकिन चूंकि उसकी फैमिली ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो वो लोग बच्चे को लेके चले गए थे हमारे, तो दूसरी जगह पे शिफ्ट कर लिया था उन्होंने। और ये दूसरा बच्चा आया था मेरे पास में जिसकी किडनी फेलियर हुई थी। और फिर हमको जो खबर तो लग रही थी, तो उसके बच्चे के माता पिता ने बताया था वो, ऐसे बोले काफी बच्चे बोले हो चुके, बोले कि जो लोग ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो वो लोग बच्चे को घर लेके चले गए। डायलिसिस वगैरह भी नहीं करा पाए वो लोग, बच्चे को घर लेके चले गए। तो इसलिए क्या हो रहा है कि उसकी वजह से शायद गवर्नमेंट को प्रॉपर फिगर नहीं मालूम पड़ गई कि बच्चों की बहुत घर पे हो गई थी घर जाने के बाद में। अच्छा, जो कोल्ड ड्रिफ्ट में कोई खराबी है, मतलब कोल्ड ड्रिफ्ट कंटेमिनेटेड है, पॉइजनस है, टॉक्सिक है, ये चीज, इस चीज का आपको एहसास हुआ था 11 सितंबर के समय? नहीं, 11 सितंबर को भी कुछ का एहसास नहीं हुआ था कि 11 सितंबर को तो मैं कोशिश कर रहा था कारण पता लगाने के लिए जी कि ऐसे कौन सी वजह है जिसकी वजह से इतने शॉर्ट पीरियड में बच्चों की किडनी खराब हो रही करके। जी। तो मैं उस कोशिश में लगे पता लगाने को। उसमें पहले जैसे इन्होंने बताया था कि बच्चे को 2 दिन से बुखार था, तो कभी कभी इन्फेक्शन में भी ऐसा होता है। स्क्रब टाइफस नाम का इन्फेक्शन होता है, स्क्रब टाइफस जो अपने गाँव में खेत खलियान में ज्यादा चांसेस रहती है इससे इन्फेक्शन होने के। तो मैंने उसकी भी जांच करी मैंने बच्चे की, वो भी रिपोर्ट निगेटिव आई थी। तो जो पहले जो कॉमन कारण थे, पहले हम वो कॉमन कारण ढूंढ रहे थे कि ऐसी कौन सी वजह हो सकती है। और जब कॉमन कारण की सब रिपोर्ट निगेटिव आई, वो सब जब मालूम पड़ा कि ये वजह नहीं है, ये वजह नहीं है, तो फिर हमको आगे का कारण ढूंढने के लिए मजबूर होना पड़ा कि और क्या वजह हो सकती है करके। वो कब पता किया आपने, कोल्ड ड्रिफ्ट कब पता चली आपको कि कोल्ड ड्रिफ्ट है रीजन?
ये हमको इसके बारे में, एक दवाई के बारे में हमको जानकारी भी, दवाई का शंका आई थी मेरे को, तो मैंने फादर से बोला भी था देवबंद पे कि आप तो जो जो दवाई दी बच्चे को उसको मुझे नाम बताइए करके, क्या क्या दवाई दी करके आपने। तो लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली इतने परेशान थे, वो इतने कंफ्यूज में थे कि मुझे दवा के नाम बता नहीं पाया उस समय वो। और फिर कुछ दिनों के बाद में जब ऐसा कुछ कहीं से कुछ मैसेज आने लगा कि एक पर्टिकुलर कफ सिरप के बारे में ऐसा चल रहा है करके, तो फिर जब मेरे पास जब फोटो पहुंची उस कप सिरप की, तो मैंने दिखाया था फादर को कि आपके बच्चों की दवा पिलाई थी क्या? तो बोले हाँ, बोले सामने भी दवा पिलाई थी बोले हमारे बच्चे को 2-3 दिन के लिए। और उसके बाद मेरी तबियत खराब होना चालू हुई बच्चे की। अच्छा, और उसके बाद जो कोलरिफ है, मतलब इसके बाद जो सारे प्रवीण सोनी, डॉक्टर प्रवीण सोनी के जो प्रिस्क्रिप्शन होते थे वो आपके सामने पहुंचते थे, वो आपने देखे होंगे। प्रिस्क्रिप्शन तो नहीं पहुंच पाते, क्योंकि क्या होता है कि नागपुर इतना बड़ा जगह है कि नागपुर में हर कोई अपनी सुविधा के साथ अलग अलग जगह पे पेशेंट लेके जाता है। तो लेकिन जब मैंने मेरे पेशेंट के फादर से मैंने चर्चा की, तो उन्होंने बताया कि तो बोले मेरे परिचित में जितने भी लोग हैं उन्होंने सबने बोले बच्चे को दवा पिलाई है। अच्छा, आपके हॉस्पिटल में कुल कितने बच्चे आए और कितने बच्चों की मौत हुई? मेरे यहाँ पे शायद 2 ही बच्चे आए थे जी। और पहला बच्चा, जैसे मैंने आपको बताया कि पहला बच्चा तो हमारे से वो चला गया था। इलाज करवाया चला गया, तो दूसरा जो बच्चा जो परसों के दिन उसकी डेथ हुई है, अनफॉर्चुनेट डेथ हुई है, जी। परसों के दिन हुई है एक बच्चा। अच्छा, मतलब आपके यहाँ 2 बच्चे आए जिसमें से एक चला गया और एक बच्चे की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब मैं डॉक्टर साहब बस यही समझना चाह रहा था कि अगर 11 सितंबर को जो आपकी पाटकर जी से बात हुई थी, अगर उस समय भी सतर्कता बरत ली गई होती हाँ जी, तो शायद सीन डिफरेंट होता, शायद कुछ बच्चों की जान बचाई जा सकती थी। एग्जैक्टली। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।